नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लासिक कहानियाँ में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अनजानी मदद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। रात के 11 बज रहे थे और अचानक घर की घंटी बजी। वैभव चौंक गया। इतनी रात को कौन आया? दरवाजा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन खड़े हैं। एक ऑटो पर आए हुए तेजी से हाँफ रहे थे और उस सज्जन ने उनसे पूछा, बेटा आपका नाम? उसने बोला, वैभव। वृद्ध सज्जन ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, घर मिल गया। वैभव को कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध सज्जन ने कहा, पानी मिलेगा? वैभव ने कहा, आइए घर के अंदर आइए। और वैभव ने उनको पानी पिलाया। उसके बाद वृद्ध सज्जन ने वैभव के हाथ में एक चिट्ठी दी। वैभव ने उस चिट्ठी को पढ़कर वह दूसरे कमरे में गया। 3-4 मिनट में वैभव वहां वापस आया और उस ऑटो वाले को कहा, भाई साहब आप चले जाइए। और वृद्ध सज्जन का सामान उतारकर घर के अंदर ले आया और कहा, अंकल रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में वैभव के पिता ने रवि के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा लड़का आपका काम जरूर करेगा। आप बिना किसी चिंता के निसंकोच वहां चले जाओ। बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति घर में थे और लालन पालन की दिक्कत होने लग गई थी। यहाँ तक कि दैनिक जीवन के खर्चों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। वह तो अपने बेटे की मृत्यु का कंपनसेशन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोई रास्ता ना बचा तो मजबूरी में उनको कंपनसेशन लेने का सोचना पड़ा। और जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि एक कागज है जो उन्हें दिल्ली में जाकर सर्टिफाई कराना पड़ेगा। सालों साल वृद्ध सज्जन अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकले थे। दिल्ली उनके लिए बहुत डरावनी और बहुत बड़ी जगह थी। इतने में उसके पुराने मालिक ने अपने बेटे के नाम से चिट्ठी बनाकर दी कि जाओ, मेरा बेटा वैभव आपकी मदद करेगा। अगले दिन सुबह अंकल उठे। वैभव ने उनको बढ़िया नाश्ता कराया और अपनी गाड़ी में बिठाया। वैभव ने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर वैभव उस ऑफिस में गया जहां बहुत मेहनत मशक्कत करके आखिर वह दस्तावेज निकलवा दिए। दस्तावेज सर्टिफाइड कराने के बाद अंकल के बस की टिकट करा दी। टिकट के साथ मिठाई का एक डब्बा दिया और बस स्टैंड पर छोड़कर निकलने ही वाला था कि इतने में वृद्ध सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, वैभव तुम्हारे पिता धन्य हैं कि उन्होंने तुम्हारे जैसी संतान को पैदा किया है। वे बहुत भाग्यशाली है। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं आपके पिता को संदेश दे दूंगा। उनसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर अगर आपकी कोई बात पहुंचानी हो तो मैं पहुंचा दूंगा। वैभव एक पल के लिए एकदम शांत हो गया। फिर धीरे से कहता है, माफ कीजिएगा अंकल, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वे सज्जन बोले, कहिए ना बेटा। वैभव ने कहा, अंकल मैं वह वैभव नहीं हूँ जिससे आप मिलने आए थे। उस पर उस वृद्ध सज्जन ने हैरानी से कहा, पर बेटा तुम्हारे मकान के बाहर तो वैभव निवास लिखा था। हाँ, वह मेरा वैभव निवास है। मेरा नाम भी वैभव है, लेकिन मैं वह वैभव नहीं हूँ जिसे आप ढूंढने आए थे। उस वृद्ध सज्जन को कुछ समझ नहीं आया तो वैभव बोला,
कल रात को जब आप आए थे तब आप हाफ रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में वह उम्मीद थी कि उनका बेटा आपकी मदद जरूर करेगा। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैंने आपके वाले वैभव को फ़ोन किया। वह एकदम से परेशान हो गया और असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ था और 8-10 दिन बाद आने वाला था। साथ ही आपको देखकर मुझे मेरे पिता याद आ गए, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाया था। मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपकी उम्र और भावना को देखते हुए आपको वापस भेज सकूं। तब मैंने निर्णय लिया, आपका यह काम मैं करूंगा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोले, तुम वैभव को जानते नहीं हो? वैभव बोला, अंकल, मैं उसको नहीं जानता। आपकी चिट्ठी में उसका फ़ोन नंबर था, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया। उस पर उन्होंने फिर से पूछा, तुम वह वैभव भी नहीं हो? वह फिर से बोला, हाँ, मैं वह वैभव भी नहीं हूँ। उस पर उस वृद्ध ने कहा, फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और इतना किया। कौन कहता है भगवान नहीं होता? कौन कहता है कि ईश्वर नहीं होता? इसको बार बार दोहराते हुए वह बस में बैठ के चले गए। वैभव जब अपने घर पहुंचा और उस रात को उसे अपने जीवन की सबसे ज़्यादा सुकून वाली नींद आई। तो ये थी आज की कहानी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल पर सुनाऊं, तो मुझे अपनी कहानी भेजें। अपनी कहानी मुझ तक भेजने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।